हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। और फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीआरपीसी के द 10 क्वेश्चंस को। और इसमें मैं आपको पहले से श्योर कर दूं कि जिनका भी प्रीलिम्स में रिजल्ट नहीं होता, खास करके किसी भी स्टेट के लिए अगर बात कर लें, कोई बिहार के लिए देना चाहता हो, यूपी के लिए, किसी भी स्टेट के लिए अगर नहीं होता है, तो इस सीरीज को शांति से ध्यान से एवरीडे पढ़ ले। 10 मिनट का या 15 मिनट का एक वीडियो बनता है, उसको आप देख लें। क्योंकि मेरा बस एक ही टारगेट है कि यहाँ पर आप लोगों को कोई भी एक भी सेक्शन है, अगर कोई एक भी टॉपिक है, उससे रिलेटेड कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल, किसी भी स्टेट में किसी भी लेवल पर पूछा गया हो, चाहे वो इजी हो या टफ हो या टफेस्ट हो, वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देना, सो दैट कि आप उन सारे क्वेश्चंस को बनाते हुए, सॉल्व करते हुए आपकी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है। सो आपको सब्जेक्ट वाइज मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप सब्जेक्ट वाइज आप सारी चीज़ों को कवर करते चलें। तो बस मेरा एक ही टारगेट है कि आपका प्रीलिम्स अच्छे से क्लियर हो जाए, और जो प्रीलिम्स में आप जो कंटेंट देखोगे, वो कंटेंट आपका इंटरव्यू में भी काम आने वाला है। ऑब्वियस सी बात है। और मेंस में तो जब आप राइटिंग करोगे, मेंस राइटिंग, तो वहाँ पर भी आपको वो चीज़ें काम है, क्योंकि आपको हर एक प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो मिलते हैं, उसमें केस लॉज भी आपको ऑटोमेटिक मिलेंगे। बाकी के जो सेक्शंस के अंदर का जो कंटेंट है वो आपको मिलेगा, उसके अंदर का जो इंटरप्रिटेशन पार्ट है वो मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सो आपको बस करना क्या है, ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए हुए, ताकि आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस देख सकें और उसके बाद इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पर और बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर है। तो मैं पहले बता दूं कि यहाँ पर जो 80 क्वेश्चन है, जो 80 क्वेश्चन हैं, वो लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इसकी वीडियो भी आपके पास ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में पास ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, ये हमारा है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में पास ए सेंटेंस। तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी क्या सजा दे सकते हैं? तो 3 साल तक के लिए इम्प्रिजनमेंट होता है, और इसके अलावा 10,000 रुपये तक का फाइन होता है। ये प्रोविजन है। बट नया वाला अगर आप बीएनएसएस में जाएंगे, तो वहां पर मैं पहले बता दूं, बीएनएसएस में 3 साल तो है, लेकिन अगर वहाँ पर फाइन की जो लिमिट है वो 50,000 तक कर दी गई है। तो यहाँ पर 3 इयर्स का राइट आंसर होगा। ओके। चलिए, इससे रिलेटेड जो प्रोविजन आपको मिल रहा है वो सेक्शन 29 के सबसेक्शन 2 में मिलेगा आपको, ये सारा का सारा प्रोविजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द कोर्ट, इसको मैं थोड़ा और ऊपर ले लेता हूँ। द कोर्ट ऑफ ए मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास में पास ए सेंटेंस ऑफ द फाइन नॉट एक्सेडिंग। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के लिए मैं बता दूं, तो सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो हम लोग यहाँ पर बोलते हैं JMSC। ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, बिहार के अंदर बोला जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने इनके लिए क्या कर देना है, 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट होता है, और 5,000 रुपीज़ तक का फाइन होता है। ओके। तो यहाँ पर आपका 5,000 रुपीज़ का मामला आएगा। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सेक्शन नंबर है 29 और सब सेक्शन 3 ऑफ दी CRPC। आप यहाँ पर देख सकते हैं 5,000 रुपीज और बोथ। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस में पास्ड बाय ए मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास। इनमें से देखिए, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ पॉइंट को, कि देखो सेक्शन एक ही है। अभी जैसे आपने देखा कि 29 सेक्शन है, तो 29 का सब सेक्शन 3, अब इससे रिलेटेड कैसे कितने तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दे रहा हूँ, ताकि मैंने पहले ही कहा ना, मेरा टारगेट है कि आपका एक भी क्वेश्चन चाहे किसी भी स्टेट से पूछा गया वो छूटना नहीं चाहिए। सो दैट आप कोई भी स्टेट ट्राई करें, किसी भी स्टेट पर जाएं, यहाँ पर जो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस होने वाला है वो पूरा कंप्लीट कलेक्शन होने वाला है। चाहे वो डीजीएस का हो, हरियाणा का हो, दिल्ली का हो, यूपी का हो, पंजाब का हो, किसी भी स्टेट का हो, बिहार का हो, अरुणाचल प्रदेश का हो, आसाम का हो, तेलंगाना का हो, तमिलनाडु का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे वो डीयू में पूछा गया हो, बीएचयू में पूछा गया हो, एलएलए में पूछा गया हो, क्लैट में पूछा हो, कहीं भी पूछा जाए, यू विल गेट द क्वेश्चन हियर। आपको सारे क्वेश्चन यहाँ मिलने वाले हैं। ठीक है। सो नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास क्या करने वाले हैं, मजिस्ट्रेट इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म 2 ईयर नहीं होगा, 1 ईयर होगा। तो यहाँ पर 1 ईयर वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली सही होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर आइए, ये सारे के सारे पार्ट्स यहाँ पर कनेक्टेड है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए कनेक्टेड पार्ट्स में, देखिए कनेक्टेड फैक्ट्स में सेक्शन नंबर 29 के 3 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की बात की है, क्या पनिशमेंट दे सकते हैं। क्रिमिनल कोर्ट्स कितने टाइप के हो सकते हैं, तो सेक्शन 6 में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के कोर्ट होते हैं। सेक्शन 29 के सब सेक्शन 3 में सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के लिए यहाँ पर प्रोविजन दिया गया है। ओके। इसके अलावा और भी प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसमें रिलेटेड प्रोविजंस आपको मिल जाएंगे, कि जब वो प्रोसीजर क्या होता है, जबकि अगर कोई भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन अगर कंप्लीट नहीं करती है, उस कंडीशन में प्रोविजन क्या लगता है, वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। इसका कनेक्शन यहाँ पर किस चीज़ से है, यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर यहाँ पर के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उससे रिलेटेड इसका प्रोविजन है।
ओके। देखिए सारी चीजें आपको मिलेंगी। कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंसेज ऑफ द मजिस्ट्रेट, यहाँ पर देखिए चीफ जुडिशियल सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पर ये सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है वो सारा का सारा आपको मिलने वाला है। समरी ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जो होते हैं समरी ट्रायल कर सकते हैं, 261 के अंदर प्रोविजन यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा देखिए पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ प्रिजनर्स, तो प्रिजनर्स के अटेंडेंस की बात करें तो सेक्शन 267 में भी देखिए यहाँ पर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की बात कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर है कि काउंटर साइन होना चाहिए सीजीएम के साथ। इसके अलावा जहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास अगर पावर नहीं है, तो उस केस में वो मैटर को क्या करेंगे, फॉरवर्ड कर देंगे अपने सुपीरियर यानी कि सीजीएम के पास, वो केस को फॉरवर्ड करते हैं 325 सीआरपीसी के अंदर। ओके। तो मेरा यहाँ पर टारगेट क्या रहा इस क्वेश्चन के अंदर, आपको ये अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस क्यों मिले, इसका सीधा आंसर ये है कि जो सेक्शन हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है क्या उनका पावर क्या है, वो सजा देने के लिए क्या क्या मतलब कितने तक का सजा दिया जा सकता है उनकी तरफ से, तो उसके अलावा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस आपको जहां तक एज फार एज पॉसिबल है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए। ओके चलिए अब फिलहाल आगे बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नाउ सी, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ मच मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट कुड बी गिवन बाय द चीफ जुडिशियल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो देखिए चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का मामला, सीएमएम इज इक्वल टू सीजीएम, कुछ नहीं करना है। ओके। तो यहाँ पर अप टू 7 ईयर्स, तो सीजीएम साहब के लिए 7 ईयर्स है तो इनके लिए भी 7 ईयर्स ही होगा। प्रोविजन कहाँ मिलने वाला है, तो देखिए कनेक्टेड फैक्ट सेक्शन 17 चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ओके। इसके अलावा देखिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का जो सबऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, सेक्शन 19 से लिया गया है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट क्या सजा पास कर सकते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि 29 के सबसेक्शन 4 में ये बात लिखी गई है कि सीजेएम इज इक्वल टू सीएमएम। यहाँ पर क्लियर है, देखिए द कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल हैव द पावर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड दैट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट द पावर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ ए मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। ओके। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास सेंटेंस ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, 7 साल तक की सजा दे सकते हैं इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है कि कौन कौन सी दे सकते हैं, तो डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, थर्ड ऑप्शन में है इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 10 ईयर्स, 10 ईयर्स तक की बात हो गई, इम्प्रिजनमेंट फॉर ए 5 ईयर्स। ऑफ कोर्स 5 ईयर्स दे सकते हैं, जब उनको 7 साल तक का देने का प्रोविजन पावर है तो वो 5 साल तो ऑब्वियसली दे सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंडिंग अप टू, देखिए एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेम पावर होगा एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, यानी कि एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज इक्वल टू सीजेएम, ये यहाँ पर आने वाला है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको 7 ईयर्स का ऑप्शन पे जाके करेक्ट आपको आंसर दे देना है। आप यहाँ पर देखिए सेक्शन 12 इससे रिलेटेड फैक्ट है, आप सेक्शन 12 को जा करके डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको पीडीएफ है जो कि टेलीग्राम के लिंक पर अवेलेबल रहता है, आप वहाँ पर जा करके ले सकते हैं या वहाँ से आप मांग भी सकते हैं, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में पास सेंटेंस अप टू, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कितना सेंटेंस पास कर सकते हैं, 3 ईयर्स, द राइट आंसर इज 3 ईयर्स, कुछ दूसरा ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इज ए क्रिमिनल कोर्ट एज पर सेक्शन 6 ऑफ द सीआरपीसी। यहाँ देखिए सेक्शन 16 कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहाँ रहेगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया में रहेगा। इसके अलावा सेक्शन 17 का सब सेक्शन 2 हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकते हैं। इसके अलावा सबऑर्डिनेशन की बात करें तो सेक्शन 19 है। इसके अलावा कोर्ट ऑफ चीफ, इसके अलावा जो सारे प्रोविजंस थे उससे कनेक्टेड वो मैंने एज फार एज पॉसिबल आपको जो इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे दे दिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू पास सेंटेंस ऑफ, देखिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजेएम एम्पावर्ड है किस सजा को पास करने के लिए, इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर्स, कुछ नहीं करना है। देखिए अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो इसके मत सोचिए कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये सोचिए कि क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया होगा, अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग तरीके से पूछा गया होगा, तो इस क्वेश्चन या उस सेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, उस सेक्शन की क्या वैल्यू है वो आपको समझना चाहिए। रिपीटेशन को अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, बार बार कहता हूँ, कहते हैं ना कि राम का नाम रिपीट करने से क्या होता है, तो उसी तरीके से आप एक्सपर्टीज होगी आपकी, आप पूरे पक्के से आपका सारे के सारे नॉलेज आने वाले हैं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कैप ऑफ द 14 years रूल और एग्रीगेट पनिशमेंट अंडर सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी इज नॉट एप्लीकेबल टू कोर्ट ऑफ सेशन। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उसने हेल्ड करके दिया था कि 14 ईयर्स तक का जो रूल है जो एप्लीकेबल होता है, तो किस सेक्शन के अंदर एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए है 30 का 1, ऑप्शन नंबर बी 33 का 2, ऑप्शन नंबर सी 32 का 1 और ऑप्शन नंबर डी 31 का डी 31 का 2। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अब इससे जो रिलेटेड है, मतलब किस केस लॉ के अंदर दिया था, तो वो केस लॉ आपके सामने है, देखिए यहाँ पर, मुथु रामलिंगम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय इंस्पेक्टर पुलिस ऑन 19 जुलाई 2016। सो मुथु रामलिंगम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट, दिस वाज द केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात डिसाइड करके कही थी अंडर सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 ऑफ द सीआरपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन और द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, इनमें से कौन सा क्रिमिनल कोर्ट के क्लास के अंदर नहीं आता है। हाई कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, हाई कोर्ट तो खैर आएगा नहीं। नाउ इसके अलावा आएगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन है हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, रेवेन्यू कोर्ट। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नॉट क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, सो इनमें से कौन क्रिमिनल कोर्ट नहीं है। सो रेवेन्यू कोर्ट अपने आप में, आप देखिए रेवेन्यू कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट की कैटेगरी में नहीं है, आप जाके देख सकते हैं इसका आंसर कहाँ मिलेगा, सेक्शन 6 में मिलने वाला है, सेक्शन 6 सीआरपीसी में। तो कनेक्टेड फैक्ट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन 6 मेंशन है, क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स भी मेंशन है। कौन कौन से क्लासेज हैं क्रिमिनल कोर्ट्स की, कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। यहाँ पर रेवेन्यू कोर्ट नहीं दिया गया है। ओके, सो ये हमारा क्लियर आंसर हो गया कि इसमें कौन कौन से कोर्ट्स बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल। ओके फ्रेंड्स।